ओके, सो हम लोगों ने मेटल्स में एल्यूमिनियम, ब्रास एंड माइल्ड स्टील कवर कर लिया है. सो आज वी आर गोइंग टू टैकल कॉपर. कॉपर का आपने यूज़ कहाँ देखा है? कहाँ आपने देखा है कि हाँ कॉपर यूज़ हो रहा है? हुँ? नो मैम, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा. कॉपर के नहीं मैम। बर्तन लोग यूज़ करते हैं, पता है? यस मैम। कॉपर के बर्तन कुछ लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कहा जाता है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ब्रास में होती हैं. एक्चुअली ब्रास के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, एंड कॉपर के यूटेंसिल्स भी एक्सपेंसिव होते हैं पर ब्रास के ज़्यादा होते हैं क्योंकि दोनों में यही सेम प्रॉपर्टी होती है. एंड क्योंकि ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ टू थिंग्स, तो उसको उसके प्रोडक्शन में एक और स्टेप ऐड हो जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. मैम बट देखने में तो दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, लगते हैं हाँ. कि ब्रास और कॉपर। दोनों सिमिलर दिखते हैं क्योंकि ब्रास येलोइश होता है, गोल्डन, एंड कॉपर थोड़ा रेडिश होता है. बट हाँ, मतलब हाँ, यू कैन टेल अ डिफरेंस. अगर आप ध्यान से देखो तो एक जो स्लाइटली रेडिश होगा वो कॉपर होगा, एंड उसकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है. अगर उस पे कोई चीज़ स्ट्राइक करो तो उसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी सी होती है. ओके, विंडो. Yes. सो दिस इज़ व्हाट कॉपर लुक्स लाइक समवॉट. ये थोड़ा रिचर कलर होता है कॉपर का. एंड कॉपर इज़ बेसिकली अ मिनरल एंड एन एलिमेंट जो कि हम लोग ऑलमोस्ट विदाउट इवन रियलाइजिंग हम लोग डे टू डे लाइव्स में यूज़ करते हैं, एंड इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. बट समटाइम्स वी जस्ट डोंट रियलाइज इट. जैसे कि हमारी जो वायरिंग है, वायरिंग के अंदर जो मेटल वायर्स होते हैं, मतलब वायर की जो रबर या प्लास्टिक केसिंग होती है उसके अंदर जो येलोइश गोल्डन रेडिश टाइप के वायर्स होते हैं, यस दोज मैम। कॉपर. एंड और भी बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, एंड बहुत सारी जगह पे इसके एप्लीकेशंस हैं. एंड इसमें हमारे बॉडी में भी कॉपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मीनिंग जब हमारी बॉडी में आयन होता है वो जब कॉपर से मिक्स होता है उस तब इट फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स. सो इट इज़ ऑल्सो एन essential nutrient in our diet, and it has antimicrobial properties. इसलिए हम लोगों पीपल प्रेफर कॉपर के बर्तन क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है. यस मैम।
एंड कॉपर को सेमी प्रेशियस माना जाता है एंड इट इज़ नॉन फेरस, मतलब अगेन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं एंड इट इज़ ऑल्सो मैलेबल एंड डक्टाइल। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, प्लम्बिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि प्लम्बिंग के लिए जो पाइप्स होते हैं, अगर आप हाई क्वालिटी पाइप्स यूज़ करोगे, जैसे जो हॉट वाटर पाइप्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली कॉपर के बने होते हैं। एंड इफ़ यू वांट बहुत ड्यूरेबल और स्टर्डी वाटर supply system in your house, तो you can go for copper pipes instead of MS ones, क्योंकि कॉपर किसी भी हालत में it does not get corroded। जैसे एल्युमिनियम है वैसे ही कॉपर भी रिएक्ट करता है, जैसे ब्रास होता है वैसे ही कॉपर रिएक्ट करता है, एज इन कि इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोग इसे और डेप्थ में देखेंगे आगे। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कॉपर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, इन ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर एंड हेल्थ इंडस्ट्रीज एज वेल। सो ये बहुत ही वैल्यूबल मिनरल एंड मेटल है फॉर almost all industries. Then let's look at some of its properties. These are some of the properties जो कॉपर की कॉपर को इतना वैल्यूबल बनाती हैं। इसकी इट इज़ हाई हीट कंडक्टिविटी, देन उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, इसलिए हम उसे वायर्स में यूज़ करते हैं। इसके हम अलॉयज़ ईजिली बना सकते हैं, मीनिंग इट इंटरैक्ट्स वेल विद अदर मेटल्स। जैसे ब्रास हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ब्रास इज़ ऑल्सो an alloy of copper and zinc। और भी बहुत सारे अलॉयज़ होते हैं जो कॉपर से बनते हैं। So it's in an alloy it adds ductility, malleability, and it makes it somewhat corrosion resistant। इसलिए ब्रास भी इतना corrosion resistant होता है क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ों से बनता है जो बहुत एंटी corrosive प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसे कि जिंक तो हम लोग यूज़ ही करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए आयरन के, टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट, एंड कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी corrosion resistant, इसलिए ब्रास इज़ ऑल्सो। सो ऑल द अलॉयज़ जो हम लोग कॉपर यूज़ करके बनाते हैं, दे हैव ऑल द ग्रेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर। देन इट इज़ corrosion resistant, जैसे हम लोगों ने अभी आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। Then it has good machinability, meaning हम लोग इसे क्योंकि ये डक्टाइल है, क्योंकि ये malleable है, इसको we can turn it into sheets, we can perforate it, we can put it through machines to make it into a different shape, and it is non-magnetic, and it is very ductile, and ये completely and infinitely recyclable होता है। मीनिंग हम एक ही कॉपर के प्रोडक्ट को बार बार रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एज मैनी टाइम्स एज वी वांट, विदाउट इट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज या एडवांटेजेस। तो लेट्स लुक एट ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर हैज़ द हाइएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ एनी प्रेशियस मेटल, मीनिंग जितने भी नॉन प्रेशियस मेटल्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की होती है। एल्यूमिनियम इज सपोज टू बी वेरी कंडक्टिव, उससे भी 65% ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है कॉपर की। एंड कंबाइंड विद हाई डक्टिलिटी, उसको हम ईजिली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, and it is also used in transformers, in motor windings and bus bars। ये सारी चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स एंड जो सबस्टेशंस होते हैं उसमें यूज़ होती हैं।
एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। Thermal conductivity. Copper is also a very good conductor of heat, almost 30 times better conductor than stainless steel, and 1.5 times better than aluminum. एंड एल्यूमिनियम की इतनी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि हम उससे यूटेंसिल्स, कुकर्स, पैन्स वगैरह बनाते हैं, एंड उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की होती है। एंड इसीलिए इसको ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रैपिड हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, मीनिंग हमें बहुत क्विकली हीट को मिनिमम लॉस के साथ ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, व्हीकल्स के रेडिएटर्स, कंप्यूटर्स के जो हीट सिंक होते हैं, एंड हीट सीलिंग मशीन्स एंड टीवीज़। कॉपर के साथ हम लोग बहुत ईजिली अलॉयज़ भी बना सकते हैं, मीनिंग it combines well with other metals. जो सबसे पहली बार जो अलॉय क्रिएट किया गया था विद कॉपर वाज ब्रॉन्ज। इसे हम कॉपर को टिन के साथ मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं एंड दैट फॉर्म्स ब्रॉन्ज, एंड इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी कि हम लोग उस एरा, जिस पीरियड में ये चीज़ डिस्कवर की गई थी कि हम अगर कॉपर में टिन को मिला दें तो वो ब्रॉन्ज एक नया मेटल बनता है, कि हम उस पूरे एरा को द ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। एंड इसके बहुत बाद में वी डिस्कवर्ड ब्रास, जो कि कॉपर एंड जिंक होता है, लाइक वी सॉ लास्ट टाइम। एंड अब मॉडर्न एज में वी हैव कॉपर एंड निकल को मिला के हम लोग एक अलॉय बनाते हैं जिसे हम कॉपर निकल बोलते हैं, एंड these alloys are harder, stronger and tougher than pure copper. Copper itself थोड़ा soft metal होता है, it is strong but it is very ductile and very malleable. बट जब हम इसे और दूसरे मेटल्स के साथ मिलाते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड टफ हो जाता है। एंड इसे हम और ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं बाय हैमरिंग इट, एंड इस प्रोसेस को हम वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। एनी क्वेश्चंस? कोई डाउट? नो मैम। ओके ओके। सो कॉपर की एक और बहुत अच्छी एंड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो बहुत अच्छे से किसी भी तरह के कोरोजन को या डैमेज को रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कॉपर कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव होता है ह्यूमिडिटी के या टेम्परेचर को या ऑक्सीडेशन के लिए। इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली, एंड उसका रिएक्शन क्या होता है, मीनिंग द मोमेंट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर या बाहर का एनवायरनमेंट, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू इट। तो ये एक सरफेस ऑफ ऑक्सीडेशन बना लेता है ऑन इट्स आउटर सरफेस, जैसे कि एल्यूमिनियम में भी होता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वाइट लेयर ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ, राइट? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से सेम चीज़ कॉपर में होती है। हम इस चीज़ को देखते हैं इन फॉर्म ऑफ अ ब्लूइश ग्रीन पेटिना या टार्निश। मतलब इट इज़ अ टार्निश जिसको कॉपर के पर्टिकुलर केस में हम पेटिना बोलते हैं। इससे सिर्फ कॉपर का अपीयरेंस चेंज होता है, एंड उसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, दैट डजंट चेंज। सो मेटल नहीं डिटीरियोरेट होता है, इवन दो अगर आपको कॉपर ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका मेटल ख़राब हो गया है। इट जस्ट मीन्स कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड ये जो ऑक्सीडेशन होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का, दैट यू कैन सी इन द बॉटम लेफ्ट इमेज, इसको हम पानी से डिज़ोल्व करके साफ़ नहीं कर सकते, एंड इट जस्ट स्टिक्स टू द सरफेस सो टाइटली कि
उसके बाद किसी भी तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर डायरेक्टली कॉपर की लेयर को टच ही नहीं कर पाता है। एंड इसकी वजह से कॉपर को इसको टार्निश की वजह से कॉपर को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ मिलती है। एंड इसकी वजह से इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट रेजिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल, रूरल एंड मरीन एटमॉस्फेयर्स। मरीन एटमॉस्फेयर्स का मतलब जहाँ पे सी है या जो सॉल्ट लेडन एयर होती है ओशंस के पास, उससे ऑलमोस्ट सारे इवन जिंक खराब होने लगता है, बट कॉपर डजंट, इट परफॉर्म्स वेरी वेल। एंड इनफैक्ट इसका जो पेटीना होता है इट लुक्स सो ब्यूटिफुल कि देर इज़ अ सेपरेट टेक्निक ऑफ आर्ट जो लोग कॉपर को टार्निश करके क्रिएट करते हैं। वन दिस एग्जाम्पल दैट आप देख रहे हो इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर का, दैट इज एन आर्ट पीस क्रिएटेड बाय समबडी। एंड यू नो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पता है आपको? No, ma'am. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं पता? आई थिंक पता होगा, नाम नहीं पता होगा। होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। ये जो स्टैचू है, दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक्चुअली कॉपर का बना था एंड इस पे ये टार्निश लग के ये कम्प्लीटली सी ग्रीन कलर का हो गया है। इट यूज टू बी ब्राइट गोल्डन रेडिश येलो। सो ये कॉपर का बना था एंड नाउ इट हैज टर्न्ड ब्लूइश ग्रीन। एंड ये करोड़ नहीं होता है, इट्स इन द मिडल ऑफ द रिवर, राइट? पूरे पानी के बीच में बना हुआ है। आई थिंक आप इस इमेज में देख सकते हो। सो इट्स इन द मिडल ऑफ द वाटर एंड फिर भी it doesn't corrode because of this patina. एंड कई जगह हम कॉपर की रूफ सिस्टम्स भी देखते हैं। ये बनता है बिकॉज कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी प्रोवाइड करता है। सी इनिशियली आपकी रूफ ऐसी होगी, विल बी रेडिश इन कलर, मेटालिक, एंड इवेंचुअली वो टार्निश होके, सी इस पे थोड़ा थोड़ा टार्निश दिख रहा है आपको, इट विल टर्न दिस सी ग्रीन टर्कोइज कलर की। एंड वंस इट डज, उसके बाद इट विल नेवर करोड, वो ख़राब नहीं होगा कभी। एंड क्योंकि ये इतनी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो इसको हम नॉर्मली कोल्ड एरियाज़ में, कोल्डन कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे अगर ठंड है एंड थोड़ी भी धूप निकलती है तो आपकी स्पेस वार्म होने लगती है इससे। एंड अगर आपके घर में लाइक गर्मी है तो जो हीट होती है इट राइजेस अपवर्ड्स क्योंकि वो लेस डेंस होती है। एंड इवेंचुअली जो कॉपर रूफ होती है, बिकॉज उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इट कूल्स योर स्पेस डाउन। So copper is very corrosion resistant. Then copper has good machinability. मतलब हम मशीन्स को यूज़ करके कॉपर पे इजीली वर्क कर सकते हैं। उसका मतलब ये कि हम उसे ब्रेजिंग या सोल्डरिंग करके जॉइन कर सकते हैं
डिफरेंट पीसेस को आपस में, एंड बोल्टिंग कर सकते हैं या उसे चिपका भी सकते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, क्योंकि हम जब प्लम्बिंग के लिए पाइप्स बनाते हैं या बस बार्स बनाते हैं जिससे हम जॉइंट्स करते हैं, जॉइंट्स बना क्रिएट करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम मशीन से इस मेटल पे वर्क कर पाएँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टर्न देम इनटू एनीथिंग। सो ऑल्सो जो हम स्टैचूज़ बनाते हैं, जैसे कि ये स्टैचू था, जब हम स्टैचूज़ बनाते हैं तो उसके लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो जॉइनेबिलिटी है एंड जो मशीनेबिलिटी है, इट शुड बी गुड, सो दैट हम उसको सोल्डर करके, वेल्ड करके, जॉइन करके कुछ बना सकें। एंड ऑल्सो ज्वेलरी मेकर्स एंड बाकी जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं इस मेटल को, इट्स ऑल्सो गुड फॉर दैट। एंड कुछ और प्रॉपर्टीज़ कॉपर की होती हैं, जैसे कि इट्स नॉन मैग्नेटिक, मीनिंग इट डज नॉट अट्रैक्ट मैग्नेट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन स्पार्किंग, मीनिंग जब अगर व्हेन यू हैमर या वर्क ऑन मेटल्स तो उससे कई बार स्पार्क्स निकलते हैं, बट दैट डजंट हैपन विद कॉपर। एंड इसलिए इसको हम स्पेशल टूल्स में यूज़ करते हैं या मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाते हैं। एंड इट हैज़ हाई डक्टिलिटी, मीनिंग हम इसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इसीलिए इट इज़ ईजी टू फॉर्म पाइप्स विद कॉपर, एंड वो भी पतले वॉल्स वाले पाइप्स। एंड ऑल्सो उन पाइप्स को हम बिना जॉइंट क्रिएट किए बेंड भी कर सकते हैं। सो जैसे MS पाइप्स में आपको जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, L शेप के, T शेप के, दैट यू डोंट हैव, you can avoid in copper. And like I said before, copper is also recyclable, meaning हम इसे infinite times recycle कर सकते हैं without any loss of properties. Any questions? मैम जब कॉपर कोरोड होने लगता है तो उसकी सरफेस जब प्लेटिना लगाते हैं या फिर मैम वो अपने आप ही नहीं, एक्चुअली इसका सरफेस कोरोड होने के पहले, बिफोर इट स्टार्ट्स कोरोडिंग, लाइक मतलब उसको जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसे अफेक्ट करें, उसके पहले ही उस पे ऑक्सीडेशन होने लगता है। मतलब जैसे ही आउटर एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है कॉपर, उस पे नेचुरली ऑक्सीडेशन होने लगता है, एंड ऑक्सीडेशन से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। कॉपर ऑक्साइड इज दिस ब्लूइश ग्रीन फिल्म जो इस पे क्रिएट हो जाती है, तो ये नेचुरली हो जाता है, एंड दिस इज नॉट कोरोजन। मतलब ये, इफ अगर आपका कॉपर ब्लूइश ग्रीन कलर का हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है खराब होने से। सो ये नेचुरली फॉर्म होता है, एंड यू डोंट हैव टू टेक एनी स्टेप्स टू मेक इट एंटी कोरोसिव। जैसे हमें आयरन पे पेंट करना पड़ता है या गैल्वेनाइज करना पड़ता है, वैसे हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली ये प्रोसेस होता है विच मेक्स इट एंटी कोरोसिव, तो वो करोड होता ही नहीं है। और ये जो होता है ये कोरोजन नहीं होता, ये टार्निश होता है, मीनिंग एक कोई फिल्म, ऑक्सीडेशन की फिल्म क्रिएट हो जाना किसी मेटल के सरफेस पे, उसको टार्निशिंग बोलते हैं। सो ये टार्निश हो जाता है। ओके मैम। एंड कोई और क्वेश्चन? नो मैम। ओके।
सो कॉपर को हम इंटीरियर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द अमेजिंग प्रॉपर्टीज दैट इट हैज़. So interiors में we can see copper, find copper in all forms. उसके decor items से लेके wall cladding तक we can find all sorts of things जो हम copper से बनाते हैं. हम कॉपर को लैम्प्स और लाइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की अच्छी होती है, मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र अच्छे से करता है. एंड वी नो कि जब लाइट्स जलती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, एंड वी डोंट वांट टू यूज़ कोई ऐसी मेटल्स या एलिमेंट्स इन आवर लाइटिंग्स जो कि हाई हीट की वजह से ख़राब होने लगे या मेल्ट होने लगे या सॉफ्ट होने लगे. सो अगर हम कॉपर के लैम्प शेड्स या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हीट अप नहीं होते. एंड ऑल्सो हम इन्हें शैंडलियर्स में देख सकते हैं. सी कॉपर की हर तरह की लैम्प्स आती हैं, जिसमें लैम्प शेड्स भी लैम्प शेड कॉपर का बना हो सकता है, उसका बॉडी का भी कॉपर की बनी हो सकती है, पेंडेंट लैम्प्स भी होती हैं जो कॉपर की बनी होती हैं. तो दीज थिंग्स डोंट हीट अप, ये हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस. सो अगर आप कोई इंडस्ट्रियल look create करना चाहते हैं and you want to add some finesse to it and some luxury to it, तो आप उसको मतलब normally जो industrial theme वाले interiors होते हैं they look very rough and incomplete, if I'm being brutally honest. तो अगर उसमें कुछ finality add करनी है, fine tuning करनी है and finishing add करनी है, तो you can use copper के lamps. They make the space look very luxurious. Yes, ma'am. Then we have furniture. कॉपर का फर्नीचर या कॉपर की क्लैडिंग फर्नीचर के ऊपर एक उसको लग्जूरियस अपील देती है. एंड क्योंकि कॉपर इज़ वेरी शाइनी एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल एंड वो ख़राब नहीं होता है, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ मैलेबल एंड डक्टाइल, तो हम उसे किसी भी शेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड इट विल होल्ड द वेट. अगर हम चेयर बनाना चाहें या टेबल बनाना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट, वो वेट भी होल्ड कर लेगा. एंड ऑल्सो इट इज़ इटसेल्फ वेरी लाइट वेट, मतलब कॉपर खुद बहुत लाइट वेट होता है but it can hold a lot of weight. So a lot of designers prefer using copper to make furniture frames and all these things. See, इसमें you can see कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसमें कॉपर ट्यूबिंग यूज़ करके टेबल का फ्रेम बनाया गया है. एंड इसमें दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजिली दिख रही हैं. इसकी मैलेबिलिटी, मीनिंग उसे आराम से आप फोल्ड कर सकते हैं, पतले पतले ट्यूब्स में ढाल सकते हैं. एंड ऑल्सो इट्स मशीनेबिलिटी, मीनिंग आप इसे आराम से जॉइन करके आपने ये शेप बना सकते हैं. देन यू हैव दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल कि इसकी डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी कैसे फर्नीचर के सेंस में इट्स वेरी beneficial. And this is also a dining set made entirely out of copper,
सी दिस इज अनदर इमेज जिसमें इन्होंने मेटल के कॉपर के ट्यूब्स को जेड या काइंड ऑफ एस शेप में फॉर्म करके उन्हें जॉइन कर दिया है. कैन यू सी? यस मैम। एंड इसमें तो ये एंटायर स्टूल जो है दैट इज़ मेड आउट ऑफ कॉपर. इसमें इन्होंने क्लैडिंग की है ऑन टॉप ऑफ ड्रॉर्स, राइट? तो इन्होंने कॉपर की क्लैडिंग की है इसमें. सो ज़रूरी नहीं है आप पूरे कंप्लीटली कॉपर का फ्रेम बनाओ. यू कैन इवन क्लैड योर फर्नीचर विद कॉपर. इसमें कॉपर के प्लेट्स को इन्होंने वुड के ऊपर स्क्रू से लगा दिया है. एंड देन ये मेटल को हैमर कर करके फॉर्म किया है ये स्टूल. देन इसमें इन्होंने एक क्लैडिंग की है, मतलब ये वुड का फ्रेम बना होगा इस सोफे का. देन उसके बाद इन्होंने जहाँ अपहोल्स्ट्री करनी थी कर दी. एंड बाकी का जो यू शेप का फ्रेम था उस पर इन्होंने मेटल की शीट्स लगाई हैं. इफ यू कैन सी, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ बोल्ट्स लगे हैं. सो दीज आर शीट्स जिन्हें हम यहाँ पे फोल्ड करके नेल कर दिया गया है. देन ये अगेन मेटल ट्यूबिंग है. इसमें इन्होंने क्लैडिंग की है, मीनिंग वुड का ये पूरा बना हुआ है एंड उसके सर्फेसेस पे कॉपर की शीट्स को फिक्स कर दिया है. इस तरह से हम फर्नीचर में कॉपर को यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन इवन बी यू कैन कम अप विद समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ फर्नीचर जिसमें इन्होंने इट इज़ मेड आउट ऑफ वुड एंड ब्लैक मैट फिनिश का पेंट है. सो दैट गिव्स एन अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सी इनका जो पेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट मैट फिनिश एंड कॉपर उसके खुद के नेचर में इट्स लस्ट्रस, सो इट्स शाइनी. एंड बाकी जो हैंडल्स एंड नॉब्स यूज़ किए हैं, हैंडल नहीं नॉब्स यूज़ किए हैं, दे वो भी कॉपर के हैं. एंड देन उसके लेग्स में सिर्फ बेस इन्होंने कॉपर का दिया है. सो ऑल इन ऑल जो कॉन्ट्रास्ट है कलर का एंड फिनिश का, इट लुक्स ग्रेट. सो इस तरह से एंड मोर, मतलब दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स जैसे आप कॉपर को यूज़ कर सकते हो इन फर्नीचर. बट देर आर मैनी मैनी मोर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये है जस्ट डिटेलिंग के लिए यूज़ किया है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ इट. मैम कॉपर को इंटीरियर में यूज कर सकते हैं ना, एक्सटीरियर में नहीं? एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बस वो हो जाएगा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, विच ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. अगर आप देखो, वेल आई एम नॉट श्योर कि वो उनकी जो इंटरनेशनल जो मल्टीपर्पज़ हॉल है यूनिवर्सिटी का, उसकी रूफ इज़ ब्लूइश ग्रीन. आई एम नॉट श्योर कि वो रूफ कॉपर की है कि नहीं है, बट इट इज़ अ गुड देयर इज़ अ गुड चांस कि वो कॉपर की है एंड इट हैज़ टर्न्ड ब्लूइश ग्रीन. तो आप बाहर रखोगे तो इट विल टर्न ब्लूइश ग्रीन, पर वो ख़राब नहीं होगा. एंड जो पेटिना फॉर्म हो जाती है कॉपर पे, उसका भी अपना एक चार्म होता है. इट लुक्स ब्यूटीफुल. सी आई शो यू कि कॉपर के पेटिना की आर्ट वर्क बनता है. यू हैव डेकोर आइटम्स जो उससे बनते हैं. सी सी दीज आर कॉपर पैनल्स जिस पे इंटेंशनली पेटिना क्रिएट की गई है इन इन अ सर्टेन पैटर्न. देन क्लॉक्स बनती हैं एंड बहुत सारे डेकोर आइटम्स होते हैं जो कॉपर से इंटेंशनली वो लुक क्रिएट करके बनाए जाते हैं. सी सो आप एक्सटीरियर में रख सकते हो, इसको ख़राब नहीं होगा, बस उसका लुक जो है वो चेंज हो जाएगा. यस मैम.
एंड इसको आप इंटीरियर्स में एज अ वॉल क्लैडिंग भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हो कि इन्होंने इंटेंशनली पूरी बिल्डिंग को कॉपर से क्लैड किया है एंड उसके कुछ कुछ पार्ट्स ऑलरेडी ग्रीन होने लगे हैं। सो नेचुरली एज द बिल्डिंग एजेस तो वो खुद से ब्लूइश ग्रीन होने लगेगी एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। सी ये एक एग्जांपल है। इसमें इन्होंने स्टोन एंड कॉपर क्लैडिंग की है। इंटीरियर्स में भी कर सकते हैं कि इस तरह से, जैसे कोई ऑफिस स्पेस है उसको थोड़ा एजी बनाने के लिए वी कैन यूज़ पर कॉपर के परफोरेटेड पैनल्स भी यूज़ होते हैं। ये तो इन्होंने काइंड ऑफ इंटीरियर काइंड ऑफ एक्सटीरियर में यूज़ किया है। दिस इज कोर्टयार्ड। देन आप इस मतलब इसे आप इन जैसे रिटेल स्टोर्स में यूज़ कर सकते हो। सो इसके एप्लीकेशंस इन इंटीरियर्स एंड डिज़ाइन भी बहुत सारे हैं। सी दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। ओके एंड अमंग अदर थिंग्स इसे हम मिरर्स एंड फ्रेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंटीक फ्रेम्स होते हैं एंड मिरर्स होते हैं दे add sophistication to almost any design एंड इसको आप प्लेन वॉल्स में थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इवन कॉपर की क्लैडिंग आप बहुत सक्सेसफुली किचन्स में या बाथरूम्स में कर सकते हो बिकॉज ये पानी से ख़राब नहीं होता है। सो कॉपर इज़ अ वेरी वर्सटाइल मटेरियल मेटल जिसे आप किसी भी तरह से चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? कोई नो मैम। डाउट? Okay. Okay then, in that case, thank you.